हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हम लोग डेली एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके के सेक्शन का 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इसी के बढ़ते क्रम में हम लोग आज 8वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एसएससी ने अपने एग्जाम्स में कई बार पूछे हैं। दोस्तों, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है इन प्रश्नों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? आंसर दीजिएगा आप लोग, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक उष्ण महासागरीय धारा है, प्रबल वायु धाराएं हैं, ठंडी जलधारा है या फिर धूल भरी आंधी है? आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपने इसका उत्तर ऑप्शन ए दिया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। गल्फ स्ट्रीम एक उष्ण महासागरीय धारा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? आंसर दीजिएगा आप लोग। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? ए जेनर ने, बी रॉबर्ट कोच ने, सी विलियम हार्वे ने, डी लुइस पास्चर ने? आंसर दीजिएगा आप लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, लुइस पास्चर ने कुत्ते के काटने के इलाज के टीके की खोज की थी। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि लुइस पास्चर के जन्मदिन पर 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, आंसर दीजिएगा आप लोग। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? चलिए आंसर दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? ए कजाकिस्तान, बी ईरान, सी इराक या डी बांग्लादेश? आंसर दीजिएगा, किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। कजाकिस्तान ने इस मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर दीजिएगा आप लोग। ए 1948 में, बी 1954 में, सी 1942 में या फिर डी 1952 में? आंसर दीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अगर आप लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया है तो आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? आंसर दीजिएगा आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ए सहारा मरुस्थल, बी अरब मरुस्थल, सी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, डी गोबी मरुस्थल? आंसर दीजिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बिल्कुल सही, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से दुगने से भी अधिक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? आंसर दीजिएगा आप लोग। हुमायूं के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे या फिर शाहजहां या फिर दारा शिकोह के? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। और तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 1554 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1554 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। और ये किस समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? आंसर दीजिएगा दोस्तों आप लोग। शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? ए सासाराम में, बी मुंगेर में, सी दिल्ली में या फिर डी पाटलिपुत्र में? आंसर दीजिएगा, शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। याद रखिएगा, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलीगढ़ में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर दीजिएगा, अलीगढ़ में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी मोहम्मद अली ने, सी शौकत अली ने, या फिर डी सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो आप लोग याद रखिएगा, अलीगढ़ में मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर आप लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है? आंसर दीजिएगा आप लोग, निम्न में से किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है? ए शेख अब्दुल्ला को, बी खान अब्दुल गफ्फार खां को, सी जयप्रकाश नारायण को, या फिर डी विनोबा भावे को। आंसर दीजिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? आंसर दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, या फिर प्रेमचंद। आंसर दीजिएगा, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? आंसर दीजिएगा, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? ए स्मृति चिप में, बी सीपीयू चिप में, सी फ्लॉपी डिस्क में, या फिर डी हार्ड डिस्क में। आंसर दीजिएगा, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू चिप में होते हैं। याद रखिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? आंसर दीजिएगा आप लोग, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? ए कर्नाटक में, बी झारखंड में, सी राजस्थान में, या फिर डी गुजरात में। कहाँ पे पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? आंसर दीजिएगा आप लोग। याद रखना है आप लोगों को, गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। आंसर दीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सी सामाजिक वन, डी नेशनल पार्क। आंसर दीजिएगा, कौन सा कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव के लिए? आंसर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेशनल पार्क आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव के लिए। कानूनी तौर पर नेशनल पार्क आरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव के लिए। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? आंसर दीजिएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ए भारत की, बी श्रीलंका की, या फिर सी पाकिस्तान की, या डी नेपाल की। आंसर दीजिएगा आप लोग, किस देश से थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री? याद रखिएगा, श्रीलंका से थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम सिरिमाओ भंडारनायके था। याद रखिएगा, सिरिमाओ भंडारनायके था। वर्ष 1960 में श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। याद रखिएगा, वर्ष 1960 में श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आंसर दीजिएगा। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। आंसर दीजिएगा। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, पास्कल दाब की इकाई होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पास्कल दाब की इकाई होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? आंसर दीजिएगा। कृषि क्षेत्र में सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? ए पहाड़ों के ढलान पर, बी शुष्क क्षेत्रों में, सी छतों पर, डी पहाड़ों की चोटी पर। सोपान कृषि को किन क्षेत्रों में अपनाया जाता है? आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ों के ढलान पर अपनाया जाता है सोपान कृषि को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है? आंसर दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ए इंदु मल्होत्रा, बी सविता सिंह, सी एम सत्यवती या फिर डी देवयानी घोष। आंसर दीजिएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधे जज बनने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता से सीधा जज बनने वाली प्रथम महिला इंदु मल्होत्रा थीं। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग। रोहिणी, गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपके क्रमशः विषाणु और जीवाणु, क्रमशः जीवाणु और विषाणु, या फिर सी जीवाणु, या फिर डी जल प्रदूषण। आंसर दीजिएगा। गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, रोहिणी जलघोंटू जो है वो एक जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? ए बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर डी उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत फैक्ट्री कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसर दीजिएगा आप लोग। इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? आंसर दीजिएगा आप लोग। नियत विनिमय दर, अस्थिर विनिमय दर, या उच्च अधिकीलित विनिमय दर, या फिर निम्न अधिकीलित विनिमय दर। आंसर दीजिएगा आप लोग। इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर अपनाई जाती है? तो याद रखना है आप लोगों को, इस समय भारत में अस्थिर विनिमय दर अपनाई जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आंसर दीजिएगा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ए आयरन, बी मैग्नीशियम, या फिर सी जिंक, या डी कोबाल्ट। आंसर दीजिएगा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोबाल्ट वह धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोबाल्ट वह धातु है जो विटामिन B12 की एक घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है? आंसर दीजिएगा। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? गाजर में, अंगूर में, दूध में, या फिर सिरका में। आंसर दीजिएगा। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, जबकि फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। याद रखिएगा, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं?
आंसर दीजिएगा 1/3, 1/4 या 1/6 भाग या फिर डी 1/12वां भाग। कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, आंसर दीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है, भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का 1/3 भाग स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? आंसर दीजिएगा स्वतंत्र अधिकारी, समकक्ष प्राधिकार या फिर सी प्रत्यायोजित प्राधिकार या डी उच्च प्राधिकार। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? आंसर दीजिएगा। याद रखिएगा प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है स्थानीय सरकार। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर दीजिएगा वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या अर्जुन पुरस्कार। आंसर दीजिएगा वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जबकि भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। याद रखिएगा भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग हमें बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हों और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।